पहली दस्तक उस बिहार राज्य से जुड़ी है जहां मंडल कमंडल वाली राजनीति के दौर से बहुत कुछ बदला। क्या उसी बिहार में मंडल की सियासत से निकले दो सबसे बड़े नेताओं यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बीजेपी के लिए कमंडल की नई सियासत बाबा बागेश्वर से निकल सकती है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कल से बिहार में कथा करने पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार पिछड़ों के वोट साधती बिहार की सियासत में अपने कथा के मंच से हिंदू राष्ट्र की बात को आगे बढ़ाया, अब बिहार में चुनाव से 8 महीने का करेंगे बाबा। बिहार यानी देश का अगला चुनावी राज्य, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार से पहुंचने वाले हैं। करीब 250 दिन के भीतर जिस बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तब बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे से सियासी हलचल होनी तय है। जिस बिहार में वोट धर्म नहीं बल्कि जाति के नाम पर मजबूती से पड़ता आया है, क्या वहां बागेश्वर बाबा की कथा से धर्म की सियासी पर्ची भी खुल सकती है? आरएसएस का कहीं प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, कोई और बाबा आ रहे हैं, तथाकथित बाबा, कोई और बाबा किसी जिला में जा रहे हैं, तो ये बजट के कामों को माने ये करने माने उससे पर्दा हटाने के लिए या उसको झांकने के लिए ये सरकार काम कर रही है, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस गफलत में ना रहे कि ये चुनाव साधने के लिए, रोटी सेकने के लिए नहीं। हमारे महर्षि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले सदन में बोल दिया था लोकसभा में कि भाजपा 6 महीने कुकुर मुक्तक के तरह उगने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा 365 दिन काम करने वाली है और भाजपा 365 दिन चुनावी मोड में रहती है लोकतंत्र में। इसलिए आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उनको पता नहीं है, इतिहास जानेंगे तब ना। इसी बिहार के धरती पर और इसी मिथिला क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं मंडन मिश्र के यहाँ, तो यहाँ धर्म गुरु नहीं आएंगे, यहाँ का संदेश उनको पता नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी के नेताओं को लगता है कि बागेश्वर बाबा के जरिए बीजेपी बिहार में धर्म की सियासत को चुनाव से पहले ही हवा देना चाहती है, लेकिन क्यों? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अन्य सवर्ण, यादव, कुर्मी, कोयरी, अन्य ओबीसी, ईबीसी, पासवान, मुसहर, मुस्लिम में भी तमाम जातियां हैं। ऐसी तमाम जातियों में बटा हुआ वोटर बिहार में चुनाव के दौरान जाति के खांचे में बटकर ही अपनी पसंद के दल को वोट देता आ रहा है। तब क्या बागेश्वर बाबा के जरिए बीजेपी बिहार में जाति नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट एक करके जीत हासिल करना चाहती है? धर्म गुरुओं को, तथाकथित धर्म गुरुओं को बिहार के धरती पर उतार रहे हैं। तरह तरह का, हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते। हम लोग जो भी सनातन की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, बाबा बागेश्वर के साथ है। बिहार में उनका स्वागत है। राजद तुष्टीकरण नीति के तहत सनातन को पीछे दिखाना चाहती है, नीचे दिखाना चाहती है। बहाने वो ढूंढ रहे हैं कि ये ना आए, वो ना आए, ये क्यों आ रहे, वो क्यों आ रहे, ऐसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? यहाँ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का काम है, 14 करोड़ जनता नीतीश कुमार के साथ है, कोई आए कोई न जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश में अगर बीजेपी को डर है तो बिहार से ही डर है। जहां जहां चुनाव होता है वहां घूमता है और प्रमाण है उसका कई जगहों में, और सब जगह बिहार में ही दौरा हो रहा है। आखिर बिहार में ही क्यों ऐसा हो रहा है?